मेरे एक स्टूडेंट का आज एक सवाल आया। मेरे पास एक बुक है जिसका नाम है जादू। इंग्लिश में उसको मैजिक बोलते हैं, बट मैंने हिंदी वर्जन मंगाया। द सीक्रेट की एक्सपेंडेड कॉपी है वो। द सीक्रेट अगर किसी को नहीं पता तो गूगल पे जाइए, सर्च करिए द सीक्रेट मूवी, आपको यूट्यूब पे भी मिलेगी। और वो एक ऐसी लाइफ चेंजिंग मूवी है जो सबको देखनी चाहिए। अगर एक बार में समझ में नहीं आए तो दूसरी बार देखो, तीसरी बार देखो, बट देखो। अगर लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करना है ना, अगर आपका भी गोल बहुत बड़ा है बट आपको लगता है कि चीजें आपके हिसाब से नहीं होती हैं, तो प्लीज उस वीडियो को देखिए, उस मूवी को देखिए और गूगल यूट्यूब पे सर्च करिए, अवेलेबल है। 1 से 1.25 घंटे की मूवी है। वो मूवी के जैसा मार धाड़ तो नहीं रखती है, बट वो एक ऐसा रहस्य पे बात करती है, जैसा कि उसका नाम है द सीक्रेट। उसी की एक्सपेंडेड कॉपी है जादू। तो वो किताब मेरे बगल में रखी थी और मेरे स्टूडेंट ने मुझसे कहा कि सर क्या आप जादू सिखाते हैं? और ये लिटरली क्वेश्चन ऐसा था कि एक बच्चा अबोध है, उसे नहीं पता चीजों के बारे में और वो बिल्कुल पूछ सकता है। तो मुझे थोड़ी, वो भी हंसा, मैं भी हंसा। और बाद मैंने सोचा कि नहीं, अभी वो रेडी नहीं है इन चीजों के लिए कि मैं उसको समझा सकूं। मे बी मैं समझा भी दूं, बट मैंने एक थ्योरी सुनी थी कि अगर आपके पास 1 लीटर पानी है या दूध है किसी को देने के लिए, तो उसके पास 1 लीटर का बर्तन भी होना चाहिए रिसीव करने के लिए। अगर मैं 1 लीटर दूध उसको दे दूं और उसके पास 50 ml की कैपेसिटी का बर्तन है, तो सारा दूध वेस्ट हो जाएगा, गिर जाएगा। पानी, दूध, आप कुछ भी, आप इसको समझ लो कि जो मैं नॉलेज अभी रख पा रहा हूँ, टचवुड, और ये महादेव की कृपा है कि मुझे इन चीजों के बारे में पता चला है। अगर मैं इन चीजों को किसी को देने जाऊं और सामने वाला रेडी नहीं है उन चीजों को, तो वो वेस्ट तो नहीं जाएगा, बट हाँ, वो शायद नहीं रिसीव कर सकेगा। तो इसके लिए मैंने जाने दिया। अगले दिन, आज फिर वो कल आया और वो कहता है कि सर क्या आप काला जादू सिखाते हैं? और ये लिटरली वैसा था कि क्या इसे सच में जरूरत है, और ये क्वेश्चन कर रहा है, इसका मतलब इसके दिमाग में कुछ चीजें चल रही। तो मैंने कहा हाँ, ये जादू ही है। जादू नहीं है, चमत्कार है। जादू तो आंख का धोखा होता है। लिटरली मैंने यही सेंटेंस यूज किया कि जादू तो आंखों का धोखा होता है, बट ये चमत्कार है और ये रियल में होता है। और ये भगवान करते हैं, मानो या ना मानो, ये कोई भी कर सकता है। तो मेरे एक स्टूडेंट ने कहा सर मैंने सुना है कि आपका एक नया बिजनेस स्टार्ट हो रहा है। तो मैंने कहा हाँ, तो स्टार्ट हो गया? मैंने कहा हाँ। अच्छा, क्या नाम है? तो मैंने कहा देखो, स्टार्ट हुआ है और यहाँ स्टार्ट हुआ है, यहाँ स्टार्ट भी हो गया और यहाँ रन भी हो रहा है। तो उसे भी मेरी बातें थोड़ी अजीब लगी। तो इसीलिए मुझे लगा कि इस टॉपिक पे मुझे है आपसे कुछ बात करनी चाहिए। मैं मैनिफेस्टेशन की जर्नी में हूँ, और मैनिफेस्टेशन का मतलब सीधी सिंपल बात है, जैसा आप चाहते हो वैसा आपको मिलता है। जैसा आप सोचते हो वैसा आप बन जाते हो। ये सारी बातें एक दूसरे से कनेक्टेड है। चाहे आप स्पिरिचुअलिटी को जोड़ लो, भगवान में अपनी आस्था को जोड़ लो, यूनिवर्स के सीक्रेट को जोड़ लो, ये सारी चीजें आपस में जुड़ी हुई है, क्योंकि सारी चीजें एनर्जी पे वर्क करती है। तो मैंने जीवन में जैसा जैसा चाहा है पिछले कुछ सालों से, लगभग 80 to 90% चीजें बिल्कुल वैसी ही हुई है, एज इट इज हुई हैं। इवन मैं बता सकता हूँ कि अगर मैंने एक, लेट सपोज मान लेते हैं एग्जांपल के, मैंने एक ब्लैक शर्ट के साथ ग्रे पैंट सोचा है, तो ब्लैक शर्ट ग्रे पैंट आज मेरे पास है। अगर मैंने किसी गाड़ी के बारे में सोचा तो वो गाड़ी आज मेरे पास है। इवन फ्यूचर में जो गाड़ी मैं अपने पास, मैं डिजर्विंग अपने आप को मानता हूँ, वो मेरे यहाँ पर है और वो चीजें पूरी होंगी। आप मेरे वीडियोस को अगर 5 साल के बाद देखोगे तो आप जा करके पीछे देख लेना, मेरे किसी न किसी वीडियो में मैं अपने फॉर्च्यूनर की रिवीलिंग वीडियो में बना रहा हूँ, और टचवुड ये जरूर पूरा होगा। मैं तो यही कहता हूँ कि ऑलरेडी मेरे पास है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मेरे पास आएगा, मैं कहता हूँ है, क्योंकि जब मैं उस रियलिटी में जीऊंगा तो वो मेरे पास आएगा। बट मुझे मुझे उसके लिए एक्शन लेने होंगे। एक्शन, एनर्जी, इन चीजों पे आप वर्क करोगे तो आपको इंटेंशन पे, ऑटोमेटिक आपके इंटेंशन प्योर होने लगेंगे। सारी चीजें प्योरिटी ढूंढती है। देखिए, शुद्ध चीजें क्यों चाहिए? आप मार्केट जा करके मिलावट वाली चीजें क्यों नहीं ले आते हो? आप क्यों पूछते हो कि ये सही है कि नहीं, ये शुद्ध होगा कि नहीं? हर चीज आपको शुद्ध चाहिए, तो आपको एनर्जी भी शुद्ध चाहिए होती है। हवा आपको शुद्ध चाहिए। मिलावट वाली हवा से क्या हो रहा है आपको सबको पता है। तो आपको एनर्जी समझना होगा कि ये पूरी दुनिया एनर्जी से ही बनी है, ऊर्जा जिसको बोलते हैं। और ये ऊर्जा ही आप एक दूसरे को कनेक्ट करती है। लेट सपोज मैं मान के चलता हूँ कि भगवान एक ऊर्जा, एक एनर्जी है। एक जैसे सूरज, सूरज में आप जल देते हो, भगवान मानते हो, क्या है? उसके पास एनर्जी है। तो हर अच्छी एनर्जी अच्छी एनर्जी को अट्रैक्ट करती है। जैसे चुंबक, आप सबने बचपन में वो चुंबक देखा होगा, चुंबक चुंबक को अट्रैक्ट कर लेता है।
आप चुंबक लेकर चलोगे, दूसरा चुंबक उसकी तरफ खींचा चलाएगा। बिल्कुल एनर्जी ऐसे ही काम करती है। तो अगर आपको मैनिफेस्टेशन समझना भी है, आप बिगिनर हो, आपको कुछ भी नहीं पता, आप सिर्फ अपने आप से अभी वीडियो को पॉज करो और पूछो अपने आप से, सोचो अपने आप में कि आप कैसा महसूस कर रहे हो, आपकी एनर्जी क्या है। एनर्जी का मतलब कि आप कैसा फील कर रहे हो। कभी ऐसा हुआ है कि आपको कहीं जाना है और आपको लग रहा है कि मैं लेट ना हो जाऊं, कॉन्स्टेंटली अरे मैं लेट हो रहा हूँ, लेट हो रहा हूँ, आप खुद से क्या कह रहे हो कि मैं लेट हो रहा हूँ, और आप लेट होते हो। ये मेरी गारंटी, आप लेट होते हो। आप चिड़चिड़ा महसूस कर रहे हो, सुबह से गुस्सा आ रहा है। इवन मेरे साथ आज ही ऐसा हुआ कि बहुत लो एनर्जी में था। मैं अपने आप को अब ऐसे बैड वर्ड्स नहीं देता हूँ, बट मैं आपको समझाने के लिए बोल सकता हूँ कि लेट्स सपोज पर्सन ए आज सुबह से बहुत चिड़चिड़ा हुआ था, और खुद को शांत करने के लिए वो जो भी टेक्निक्स मैं करता हूँ वो मैं अपने ऊपर कर रहा था। टेक्निक्स मीन्स कुछ चीजें ऐसी है जो आपको वापस उस एनर्जी से बचाने में काम करती है। तो मैं जान रहा हूँ इसलिए मैं कर पा रहा हूँ। अब आप पूरे टाइम चिड़चिड़े फील कर रहे हो और उसी समय आपको ट्रैफिक का हॉर्न खराब लगेगा, उसी समय सामने से आती हुई गाड़ी आपको लगेगी कि अरे ये मेरे सामने क्यों आ रहा है। मतलब हर चीज बुरी ही जाएगी। हर चीज ऐसा लगेगा कि एकदम मतलब कहते हैं ना, आज तो मेरा, लोग ऐसा बोलते हैं कि अपने खुद के लिए आज तो मेरा दिन ही खराब है, और सच में उसका पूरा दिन खराब जाता है। लिटरली उसके साथ पूरे दिन कुछ भी ऐसा अच्छा, क्योंकि वो खुद से वही तो कह रहा है। आपने अगर अपने मैनेजर को ऑर्डर दिया कि ये काम करके रखना, तो वो करके रखेगा। छुट्टी पे चले जाना, वो चला जाएगा। वापस आ जाना, आ जाएगा। तो आप अपने आप से क्या कह रहे हो, अपनी एनर्जी को आप क्या कह रहे हो, अपने शरीर को आप क्या कह रहे हो कि आप चिड़चिड़े हो, आप चिड़चिड़े फील करोगे। तो उसके बदले आप कहो ना कि आप बहुत शांत हो, वेरी काम पर्सन। अपने आप को अच्छा वर्ड बोलने में, हाँ मैं मानता हूँ कि उस समय अच्छा महसूस नहीं हो रहा, तो यही तो गेम है। अच्छा महसूस नहीं हो रहा मतलब आपकी एनर्जी लो है उस समय, और लो एनर्जी में आप कुछ भी अच्छी चीजें सोच ही नहीं सकते हो। इवन आपको उस समय समझ में ही नहीं आएगा कि कैसे अच्छा सोचना होता है। अभी गुस्सा आ रहा है, कैसे मैं अच्छा सोचूं। एनर्जी प्योर करने के लिए ही स्पिरिचुअलिटी नाम जप का सहारा लिया जाता है, जिससे आपका सारा ध्यान जो इधर उधर भाग रहा है ना, वो सब एक जगह आकर सिमट जाए। और जैसे ही ध्यान केंद्रित होता है एक जगह पर, चाहे कुछ सेकंड के लिए हो। अगर आपको नहीं आता ध्यान केंद्रित करने, मैं आपको सबसे सिंपल टेक्निक बताता हूँ। लोग कहते हैं पानी पी लो, बट उस समय शायद ना पी पाओ या अवेलेबल ना हो। आप ना ब्रीदिंग एक्सरसाइज पे काम करो। ब्रीदिंग एक्सरसाइज क्या होता है, कुछ सेकंड के लिए सांस बिल्कुल एकदम फेफड़ा में भर के हवा पूरा लेना है अंदर, कुछ सेकंड होल्ड करना है। 4 सेकंड के लिए सांस लेना है, 4 सेकंड होल्ड करना है, और 4 सेकंड तक अपने मुंह से धीरे धीरे सांस को छोड़ दीजिए। जैसे मैं आपको एक बार करके दिखा रहा हूँ। ये 5 से 6 बार करेंगे ना, जितना भी चिड़चिड़ाहट है आप करके देखना। जिस समय चिड़चिड़ाहट हो, आपको अपने आप से प्रॉमिस करना है, खुद को अगर क्लीन रखना है, प्योर रखना है, तो ये करके देखना। आपको इंस्टेंट रिलीफ होगा, उसी समय रिलीफ होगा। तो मैनिफेस्टेशन समझने के लिए वो तो बहुत ऊपर की बात है, बट वो पहुंच जाओगे। मैं पहुंच सकता हूँ, आप भी पहुंच सकते हो। मैं भी एक नॉर्मल इंसान हूँ, आप भी एक नॉर्मल इंसान हो। बट नॉर्मल से स्पेशल बनने के लिए आपको वर्क करना पड़ता है ना। वर्कर से मालिक बनने के लिए वर्क करना पड़ता है ना, मेहनत करनी पड़ती है ना, कंसिस्टेंसी चाहिए ना। एक दिन जिम जाने से बॉडी बनती है क्या? तो एनर्जी क्लीन करने के लिए कंसिस्टेंसी चाहिए। कुछ समझ नहीं आता है, नाम जब भी नहीं करने आ रहा है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बैठते बोलते हैं मेरा ध्यान भटक रहा है। ध्यान को केंद्रित करने के लिए सबसे पहले ब्रीदिंग एक्सरसाइज पे काम करो। जब आप सांस लेने लगोगे, होल्ड करोगे, छोड़ो, सारा ध्यान कहाँ गया? सांस पर। इसका मतलब ध्यान को एक जगह सिमट के सिकुड़ने के लिए आपको आ गया है। उसके बाद अगली चीजें करो, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करो। जब लगने लगे हाँ बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ, बिल्कुल रिलैक्स हो गया हूँ, कंधे एकदम लूज हो जाएंगे आपके, ऐसे अकड़ के जो है ना, धीरे धीरे अपने आप बॉडी आपका लूज हो जाएगा। और ये सब मैंने इसी जगह बैठ के किया है, इसी जगह मैंने ये सारी चीजें फील की। मैं भाग रहा होता था अंदर ही अंदर, तुरंत दिमाग मेरा कहीं और कहीं और कहीं और, किसी भी सेंटेंस तक को पूरा नहीं करता था। तुरंत मैं कोलकाता में होता था, तुरंत मैं भागलपुर में होता था, तुरंत मैं दिल्ली में होता था, और मेरा मन छटपट छटपट छटपट, क्योंकि वो आदत नहीं है ना। वो ऐसा भूत है कि अगर उसको काम नहीं दोगे वो आपको खा जाएगा। मन चंचल है, ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि वो एक जगह टिकता ही नहीं है। उसको टिकाने के लिए आपको काम देना पड़ेगा। काम क्या है? नाम जप, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, मेडिटेशन। मेडिटेशन तो बहुत आगे की बात है। मैं तो कर भी, मैं 5 मिनट 2 मिनट नहीं कर पाता था। अभी आधे आधे घंटे भी बैठ जाऊं तो पता नहीं चलता है कि कब आधा घंटा बीत गया।
तो मैनिफेस्टेशन समझना है तो एनर्जी आप कैसा महसूस कर रहे हो अंदर से। अगर ये अपने आप को रियल फीलिंग बता पा रहे हो कि हाँ मुझे, मोस्ट ऑफ द आंसर ये है कि पता नहीं मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ। जब आपको पता ही नहीं है कि आप कैसा महसूस कर रहे हो तो आप किस पे वर्क करोगे। तो भी आप पॉजिटिविटी की तरफ जाओ। नेगेटिव फील कर रहे हो तो भी पॉजिटिविटी की तरफ जाओ। पता नहीं है फिर भी पॉजिटिविटी की तरफ जाओ। और पॉजिटिव हो तो हमेशा पॉजिटिव रहने के लिए कंसिस्टेंसी चाहिए। मैं 15 दिन तक अगर वापस ब्रीदिंग एक्सरसाइज ना करूं तो मेरे आसपास की चीजें मुझे फिर से इफेक्ट करती है। मेरा माहौल मुझे बहुत इफेक्ट करता है। आपका भी करेगा। आप एक दिन करोगे, अगले दिन लगेगा अरे टाइम नहीं मिला, फिर वापस उसी जोन में। तो किसी चीज से, किसी अंधेरी चीज से बाहर निकलने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। करो, हो जाएगा। थैंक यू सो मच मुझसे जुड़ने के लिए। अगर एक भी इंसान और 1 लाख भी इंसान इस वीडियो को देख रहा है, अगर ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज करके आपको उस चिड़चिड़े माहौल में इंस्टेंट रिलीफ ना मिले, अब किसी जगह बैठ करके तो आप शुरू नहीं हो जाओगे, जहां आपको टाइम मिल रहा है बस करके देखो। मैंने आज ही फिर से इस टेक्निक को अपने ऊपर आजमाया है। इसका मतलब मुझे आज भी जरूरत पड़ती है। मुझे भी कंसिस्टेंट रहना है। मैं अपने आप से कह रहा हूँ ये वीडियो का ये भाग मेरे लिए है कि मुझे कंसिस्टेंसी चाहिए हर चीज में। प्योरिटी में, एनर्जी पे बाकी सारे काम हो जाएंगे। एनर्जी पे वर्क करो, एक्शन लो। सिर्फ सोए रहने से मैनिफेस्टेशन नहीं होगा। इंटेंशन प्योर रखो। इसके बारे में आगे बात करेंगे। इंटेंशन क्या है, एक्शन क्या है और रिएक्शन क्या है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर एक भी पर्सन मेरे बात से कनेक्शन महसूस हुआ है तो हार्ट छोड़ के जाना कमेंट में। थैंक यू।